जेल में कैद काटने के दौरान इस शख्स ने अपनी माँ पर ही केस कर दिया। इसने कहा कि मेरी माँ ने मुझे अच्छे से नहीं पाला, मेरी अच्छी तरबियत नहीं की, जिसकी वजह से आज मैं जेल में गल सड़ रहा हूँ, सजा काट रहा हूँ। अमेरिकी अदालत को इस शख्स की बात कुछ लॉजिकल लगी और चंद महीने बाद वो ये केस जीत गया। इसके बाद इसकी वालदा को हर्जाने के तौर पर हजारों डॉलर्स का जुर्माना इस शख्स को देना पड़ा। इस वाक़ये के बाद ये शख्स रुका नहीं और आज ये दुनिया का सबसे बड़ा मुकदमा बाज शख्स बन चुका है। इस शख्स ने तकरीबन 5000 से ज्यादा मुकदमात किए। इसने यूनानी फलसफी अफलातून पर मुकदमा कर दिया, इसने बरे आज़म अफ्रीका के खिलाफ मुकदमा कर दिया, यहाँ तक कि इसने आईफल टावर पर भी मुकदमा कर दिया। और इन मुकदमात से आज इसने 70 करोड़ डॉलर्स से भी ज्यादा रकम कमा ली है। ये है अमेरिकी शहरी जोनाथन रिचेस। जोनाथन रिचेस को आज इस सदी का सबसे बड़ा मुकदमा बाज शख्स समझा जाता है, लेकिन इस शख्स का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, क्योंकि ये शख्स मिस्टर जोनाथन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के खिलाफ भी मुकदमा दायर कर चुके हैं। दरअसल जोनाथन बचपन से ही प्राइमल फियर्स, लॉ एंड ऑर्डर और शर्लॉक होम्स जैसी सीरीज देखने को बहुत ज्यादा पसंद करता था और इसका इरादा था कि बड़े होने के बाद वो लॉ की फील्ड में आएगा या फिर लॉयर बनेगा, मगर बदकिस्मती से वो क्रिमिनल बन गया। साल 2004 में जोनाथन को एक मनी फ्रॉड केस में जेल के अंदर डाल दिया गया और इस कैद के दौरान इसने अपना पहला मुकदमा अपनी ही मां पर कर दिया। केस जीतने के बाद तो जैसे इसने मुकदमात की लाइन लगा दी। हर सुबह 2 से 5 मुकदमात मुख्तलिफ अदालतों में दायर होने लगे। इस शख्स के मशहूर मुकदमात में अमेरिकी सदर जॉर्ज बुश के खिलाफ मुकदमा, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के खिलाफ मुकदमा, यूनानी फलसफी अफलातून, हिटलर, यहाँ के सैयारा प्लूटो पर भी इसने केस दायर कर दिया। इसने मशहूर तंजीम अल-कायदा के रहनुमा अयमन अज़वाहिरी और बहुत सी किताबों, सिंगर्स और वीडियो गेम्स पर भी मुकदमा दायर कर दिए। लेकिन मजेदार बात यह है, तमाम केसेस इसने अपने हाथों से अपनी हैंड राइटिंग में लिखे और इन तमाम केसेस की स्टडी और रिसर्च भी इसने खुद की। 2004 से 2009 तक मिस्टर जोनाथन 2600 से ज्यादा मुकदमा दायर कर चुका था। और ऐसा नहीं है कि ये हर केस ही जीत जाता था, कई मुकदमात मुख्तलिफ अदालतों से खारिज होते रहे और कई मुकदमात इसने वापिस ले लिए। इस शख्स की केस दायर करने की रफ्तार इतनी तेज थी कि कई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ने इसके केस दायर करने पर ही पाबंदी लगा दी। अदालतों ने कहा कि इस शख्स के केसेस में कोई सिर पैर नहीं होता, जिसके बाद इस शख्स ने हाई कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के खिलाफ ही केस दायर कर दिया और कहा कि केस करना हर अमेरिकी शख्स का कानूनी हक है और महज तादाद की बिना पर मुझे इस हक से महरूम नहीं किया जा सकता। साल 2009 में इस शख्स ने मशहूर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड पर भी केस दायर कर दिया। इसने अपनी पिटीशन में ये इल्जाम लगाया कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले मुझसे पूछे बगैर मेरा नाम और मेरे मुकदमात शाया करने जा रहे हैं। हालांकि इन मुकदमात पर मैंने बड़ी सख्त मेहनत की है और इनको अपने हाथों से लिखकर इन मुकदमात को दायर करता रहा हूँ, यहाँ तक कि मेरी आंखों के गिर्द हल्के भी नमूदार हो गए। ये सब मेरी उंगलियों और मेरे दिमाग का कमाल है, कोई मजाक नहीं है। जिस पर पहले तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इस इल्जाम को मुस्तरद कर दिया, मगर फिर इसको भारी जुर्माना अदा करना पड़ा। दौराने कैद इसके मुकदमात की रफ्तार को देखकर मिस्टर जोनाथन को एक नफ्सियाती मरीजों के इदारे में दाखिल कर दिया गया ताकि वहां पर इसका बेहतर ज़हनी इलाज हो सके। जब इलाज मुकम्मल हो गया, इदारे को यकीन हो गया कि अब ये उन नफ्सियाती लोगों की कैटेगरी से बाहर हो गया है, तो इंतजामिया ने पुलिस को खत लिखा, मिस्टर जोनाथन के बेहतर मेंटल हेल्थ के लिए जरूरी है इसे दोबारा जेल में न डाला जाए, बल्कि इसकी सजा को कम करके इसको रिहा कर दिया जाए। जेल इंतजामिया ने इसकी सजा को कम करके इसको रिहा कर दिया, मगर बाहर आने के बाद इसने पहला काम उस नफ्सियाती इदारे पर ही केस कर दिया कि मैंने इस सर्दी के सीजन में बाहर नहीं निकलना था, बल्कि मेरा इरादा सजा पूरी करके गर्मी में बाहर आने का था।